हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपनी एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है श्रद्धांजलि। इसके पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि प्रीति मेरी एक बहुत बहुत प्यारी सहेली थी, पूरी जीवन ऊष्मा से भरती, और वो मेरे बेटे की मम्मा थी। और उसकी दो बहुत ही प्यारी ट्विंस बेटियां थी उसकी, जो कि बहुत सुंदर डांस करती थी, बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत सुंदर डांस करती थी। तो हम लोग ने बहुत ही प्यारे प्यारे क्षण जो है वो साथ में बिताए थे। चलिए अब इसके आगे। उसी अहमदाबाद के ट्रिप में हम दोनों बहुत नज़दीक आ गए थे और उसने अपने जीवन के अंतरंग क्षणों को खोला था। हम लोग आधी आधी रात तक बातें करते और कभी कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ जाते। मेघा, तुम्हें नहीं पता, मैंने बहुत बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, मात्र 8-9 वर्ष की आयु में। मैं चारों भाई बहनों में सबसे छोटी और बेहद लाडली थी। बड़े भैया कम से कम मुझसे 15 वर्ष बड़े होंगे। तब तो माँ के बाद इन भैया भाभी ने ही मुझे बड़े प्यार से पाला था। माँ की कमी को भाभी ने कभी महसूस नहीं होने दिया। वो मेरे लंबे काले घने बालों में तेल डालती, उनकी चोटियाँ बनाती और मुझे गुड़िया से सजा कर रखती। तभी मैं इतनी चंचल और बिंदास स्वभाव की बनी। कॉलेज के हर कल्चरल प्रोग्राम में मैं भी पार्ट लेती और बहुत सुंदर डांस करती। मेरा वही डांस मेरी बच्चियों ने इनहेरिट कर लिया है। और फिर ये मेरे जीवन में आए थे। मुश्किल से 19 साल की उम्र में, कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरी इनसे एंगेजमेंट हो गई थी। 19 साल की उम्र में। चश्मे के अंदर से झांकती इनकी भावभीनी आंखें मुझे बहुत पसंद थी। लंबे चौड़े कंधे और गोरा रंग, काले घुंघराले बालों की लटें माथे पर झूलती रहती। बस इनकी पोस्टिंग बाहर थी। इन्होंने मुझे ससुराल में छोड़ दिया और खुद हफ्ते में एक बार घर आते थे। मैं इनके प्यार में बावरी सी रहती। पिया मिलन की चाह में ही मैं ससुराल में अकेलेपन के कठिन दिनों को काटती। पर जहाँ पीहर में मैं सबसे छोटी और लाडली थी और चंचल हिरनी सी घूमती थी, ससुराल के रूढ़िवादी माहौल में मुझे जैसे बेड़ियों में जकड़ लिया था। मेरी मदर इन लॉ एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी और बेहद स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड। सारे छोटे नंद देवर पढ़ाई में लगे रहते और मैं उन्हीं के बराबर की उम्र में चौके में उलझी रहती। उन दिनों हमारी ददिया सास भी थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी, पक्षाघात से ग्रस्त, पैरालिसिस था उनको। मेरी सासू माँ ने जाते से ही उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे अनुभवी कंधों पर डाल दी थी। सुबह सुबह उनकी चाय बनाना, उनके उलझे बालों को सुलझाकर उनकी चोटी बनाना, कपड़े बदलना और बेड पैन लगाना। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपनी इतनी महती जिम्मेदारी मेरे ऊपर क्यों डाली।
बस दोपहर को आकर एक बाई उनको नहला धुलाकर चली जाती और आंगन में धूप में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा देती। बस दादी माँ की जुबान पर लकवे का असर नहीं आया था। अपनी बहू से ठुकराई वो अपना सारा प्यार अपनी इस पोत बहू पर लुटाती, यानी मुझ पे। कभी मेरे हाथ चूमती और कभी ढेरों आशीर्वादों से मेरी झोली भर देती। इतने बड़े घर में वो ही मुझे अपनी सी लगती। उन मेरी दादी माँ के आशीर्वाद से ही शायद मैं आज इतना फल फूल रही हूँ। ये दादी माँ का अनंत यात्रा पर जाना और इनका मुझे अपनी पोस्टिंग प्लेस पर ले जाना, दोनों एक साथ ही हुए थे। पोस्टिंग प्लेस पर पहुंचकर मैं जैसे सपनों के हिंडोलों में झूलने लगी थी। बेहद प्यार करने वाले पति, कॉलोनी का छोटा सा घर, चारों घिरी पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले आसमान में उठते चांद और सूरज। उन पहाड़ी पगडंडियों में हम दोनों हाथों में हाथ डाले लहराते घूमते। मैं घर को खूब सजा कर रखती, तरह तरह के फूलों और गमलों से, और मेरी कुछ हम उम्र सहेलियां भी बन गई थी, जैसे मेरे बचपन के दिन वापस लौट आए थे। और बस तभी पति के प्यार के ये तीनों फूल मेरी झोली में आ गए थे, कुछ समय के अंतराल के बाद। आधी रात में उसकी आंखें सपनों से झिलमिलाने लगी। फिर कितने ही वर्ष हम लोगों ने साथ गुजारे। हम कभी किसी पार्टी में मिलते, कभी किसी पिकनिक में साथ जाते, एक दूसरे के सुख दुख के साथी, बराबर के बेटों की कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उनकी शादी के सफर तक। और फिर मैं उससे लगभग 2 साल पहले मिली थी। वो कॉलोनी के बड़े से बैंगलो में आ गई थी। बड़ा सा गार्डन, नौकर चाकर और सरकारी गाड़ी, पर वही हंसमुख और प्यार भरा मीठा स्वभाव। लेकिन शायद उस बड़े से बंगले में रहने का सुख उसके भाग्य में नहीं था। इतने बड़े बंगले में वो अकेली रहती। दोनों बच्चियों ने ग्रेजुएशन तक साथ साथ पढ़ाई की, लेकिन जॉब दोनों की अलग अलग कंपनियों में लगी। जीवन में पहली बार दोनों जुड़वा बहनें अलग हुई थी। कितना रोई थी दोनों, और उनके जाते ही मेरे मन का एक बड़ा कोना खाली सा हो गया था, प्रीति ने कहा। और फिर धीरे धीरे उसका श्वास गिरता चला गया था। तीनों बच्चे बाहर चले गए और वो इतने बड़े बंगले में अकेली रहती थी। पीले पड़ते रंग में जब टेस्ट कराए, उसे ओवरी का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आहा, इतनी कम उम्र में। अभी उम्र ही क्या थी, 50-55 साल। वो तो शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए बच्चे बड़े बड़े हो गए। और 2 साल के लंबे कष्टकारी इलाज के बाद कल उसने इस नश्वर देह को त्याग दिया था। छोटी छोटी बच्चियां बिलखती रह गई थी और पति स्तब्ध। कैसे अपना वो बचा हुआ जीवन बिताएंगे? इतना बड़ा बंगला किस काम का? इतना बड़ा ओहदा, समाज में ये प्रतिष्ठा किस काम आएगी, जब उसका आनंद उठाने वाली अपनी लंबी यात्रा पर चली गई।
बेटियों के हाथ कौन पीले करेगा? उनके लिए नई नई ड्रेसेस, साड़ी, चुन्नी कौन बनाएगा? जैसे जीवन कहीं अधूरा छूट गया था। उसकी आत्मा भी तो कितना तड़पी होगी ऐसे प्यारे परिवार को मझधार में छोड़कर जाने में। हाय रे नियति, किसी का बस नहीं चलता इसमें। आज भी मेरे मन में उसकी उस सहेली की हंसती मुस्कुराती कह लगाती जीवन से भरी छवि उपस्थित है। शायद वो आसमान में किन्हीं तरंगों में डांस कर रही होगी। मेरी ये कहानी उसी प्रीति को अंतिम श्रद्धांजलि है। आपका भी मन भारी हो गया होगा, लेकिन ऐसा होता है कि जीवन में कुछ बहुत प्यारे लोग मिलते हैं, इतने जीवन ऊष्मा से भरे, इतने खुश मिजाज, इतना प्यार करने वाले, लेकिन वो कभी कभी हमें असमय ही छोड़कर चले जाते हैं। तो बस मेरी कहानी श्रद्धांजलि यही समाप्त होती है, और बस ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर मैं आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर भी करिएगा। ओके, बाय, सी यू।